हेलो बच्चों, देखिए आप चैप्टर देखकर ही समझ गए होंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स किसी भी फिगर की। एरिया का मतलब होता है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया निकल आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने एक फिगर मैंने बनाई जिसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में होता क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एल बी एल बी। फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जगह नहीं है वहाँ इसलिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। कितने एल है और कितने बी है? 2l हो गए, एल प्लस एल 2l प्लस बी प्लस बी 2b। क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया तो एल प्लस बी। ठीक है, यही आप इसका फॉर्मूला पढ़ती हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आपने बताया 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अगर बात एरिया की आती तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब क्या होता है? एल इंटू बी। इसका आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, एल इंटू बी। ये एरिया ऑफ क्या हो गया? रेक्टेंगल। बात आती दूसरी फिगर की, यहाँ करते हैं हम लोग स्क्वायर, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर। ये ए मान ली हमने, ये ए, ये ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, कितना हो गया? 4 इंटू ए। ए का मतलब क्या है? साइड। ए क्या है? साइड है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो 4 इंटू साइड। तो ये क्या हो गया? पेरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड ही तो होता, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हो गए, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, देखिए अब आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये दो फिगर मैंने बनाई है, इसका ए पार्ट और डी पार्ट मैं कर रहा हूँ, बी और सी पार्ट आप करेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, कितनी साइड है? 1 2 3, इनका आपस में प्लस कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। इसमें कितनी साइड है? 4 6 6 3 3, 5 साइड्स है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखा आपने, पेरीमीटर ऑफ फिगर। फिगर कौन सी है? ट्राइंगल की, लेकिन इसकी कोई फिगर नहीं है, पेंटागन बना देगी। ठीक है, फिगर सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड्स में आपका 4 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 5 12 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। डी वाले का आंसर देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखा आपने, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये एक फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3, 4 6 10 10 6 16 16 एंड 3 19 19 एंड 3 22, दैट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे इसके बी और सी। करिए, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज। एक पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ
इतनी दे रखी है। ए पार्ट मैं करता हूँ, बी वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे, डिजिट अलग अलग है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो अपने लिखा था अभी। 2 एल कितना है 20 प्लस ब्रेथ कितनी है बी 12, 2 एज इट इज 20 एंड 32, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में। फाइनल आंसर आपका ये होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला यानी बी वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ देखिए फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब समझ गए होंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, फॉर्मूला भी बताया था फर्स्ट टाइम। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज, सही है, साइड दे रखी है, सॉल्यूशन लिखा मैंने, साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, यही तो फॉर्मूला बताया था अभी, 4 की जगह 4 लिखा, साइड कितनी है 10, तो 10 में 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 40 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। सही है, अब इसका बी वाला पार्ट देखिए यहाँ से, तो पेरीमीटर निकाला, सॉल्यूशन लिखा पहले आपने, साइड बताई, साइड इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही जानते हैं। ठीक है, क्या लिखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 की जगह 4 लिखा, साइड कितनी है 12, 12 का टेबल सभी को याद है, 12 4 जा 48, इसके अदर पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल के बाद अब बारी आती है ट्राइंगल की। ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब आपने समझ ही लिया है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसकी साइड ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, अदर पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक, ये ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने। ठीक है, ऐसे इसमें करना है, ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ, जैसा चाहे वैसा बना लो। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, नाप पर कुछ नहीं बनाना। ठीक है, अब ए बी कितना देखा है 7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया आपने, बी सी कहाँ लिखा, बी सी ये लिखा, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी ए कितना है 9 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज आप इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, कोई स्केल से नाप कर नहीं बना, स्केल से आप ड्रॉ करेंगे जिससे कि आड़ा तिरछा ना हो। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा आपने, फिगर बनाना है आपको राइट साइड पे, यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल का साइन है, जो हमने लैंग्वेज लिखी है यहाँ ट्राइंगल का साइन बनाया है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितना है आपने देखा 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर ए सी, 7 8 15, 15 और 9 24 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, पहला। सेकंड वाला आप इसका बी वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब बारी आती है वर्ड प्रॉब्लम की, है तो वही क्वेश्चन, एल इंटू बी 2l प्लस बी 4 इंटू साइड, है तो वही चीज, बस लैंग्वेज बढ़ा दी है। ठीक है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल, एक दीवार है, ठीक, वो कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप में है, देखिए लिखा है आगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, ये है। ठीक है, लेंथ दे रखी है 60 मीटर, ये कितना 45 मीटर, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये 45 होगा। ठीक, अभी अभी आपने ये पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, या 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ अगर इसको आप खोलने बैठ जाएंगे ऐसा करके तो कितनी बड़ी हो जाएगी ऐसा करके। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ पूछ रहा है, इसे ऐड कर कर, इसे ऐड कर कर, इसे ऐड कर कर, इसे ऐड कर, ये बाउंड्री जो है
चारों ओर की इसकी बाउंड्री, वो पूछ रहा है आपसे। तो वही फॉर्मूला है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन द लेंथ ऑफ द बाउंड्री बॉल। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड सी है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, बॉल इज इक्वल टू 2L प्लस बी। एल लेंथ कितनी है इसकी 60 मीटर, ब्रेथ कितनी है 45। जब आप इसको ऐड करेंगे 60 में इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा 105। जब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 100 प्लस 100 इंटू 100 200 और 5 5 10, तो 210 मीटर। जो लेंथ होगी, ये चार दीवारी होगी बाउंड्री जो है इसकी, वो कितने मीटर की होगी 210 मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। एक स्क्वायर गार्डन है देखिए, जिसकी साइड कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर एंड 80 मीटर, सब 80 की तो होती है, सब इक्वल साइड कैसी होती है स्क्वायर की, सब इक्वल साइड होती है स्क्वायर की, ठीक है। तो यहां से देखिए, इफ अ बॉय, एक लड़का ये इच्छा रखता है, क्या इच्छा रखता है कि उस पर चारों तरफ टहलना चाहता है, इसकी बाउंड्री है, लेकिन वो कितनी बार दौड़ना चाहता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो पहले आप इसका आंसर निकाल लें, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, साइड गिवन है, साइड इज इक्वल टू 80 मीटर, तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 की जगह 4, साइड की जगह 80, 8 4 जा 32, जीरो लगा दी, ठीक है, मीटर। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, वो लड़का 2 बार चक्कर लगाता है, तो लिख देंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाई आ बॉय इन ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 320, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 640 मीटर, यानी 640 मीटर की बाउंड्री की वो डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, नोट करें।